फॉर्म, जब पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है उस समय पर सारे एसेट्स को हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज बिजनेस स्टडी के एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है उद्यमिता विकास, जो चैप्टर नंबर 13 है। आइए इसका पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए स्वरोजगार, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी कौशल वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है स्वरोजगार। स्वरोजगार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट या इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट या क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। आपको बता दें बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन तो पहले नहीं होगा, देखिए जरा, पार्टनर ले रहा है बैंक में कहां जाएगा, या तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा या तो रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, बैंक होगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमितीय लक्षण निम्न में से संबंधित है। उद्यमितीय लक्षण निम्न में से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है कार्य सृजक व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है लाभ सृजन व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी है जोखिम वाहन व्यवहार, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमितीय लक्षण निम्न में से संबंधित है तो जोखिम वाहन व्यवहार से, मतलब कि जो उद्यमी होता है वो जोखिम लेना जानता है। जो उद्यमी होता है वो जोखिम वाहन व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, 50 तक हम लोगों ने कर लिया। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी अनावश्यक है, ऑप्शन नंबर समय की बर्बादी है, ऑप्शन नंबर डी धन की बर्बादी है। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है उद्यमिता के उपबंध या अवरोध पोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नव सृजन, ऑप्शन नंबर बी लाभदायकता, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चितता, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नव सृजन। उद्यमिता के अवरोध पोषित करते हैं नव सृजन। अगला क्वेश्चन, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमिता अस्वस्थ होती है के द्वारा। ऑप्शन ए है सहायक, ऑप्शन नंबर बी है बृहदाकार फर्म, ऑप्शन नंबर बी बृहदाकार फर्म, ऑप्शन नंबर सी है मध्यम फर्म, ऑप्शन नंबर डी है लघु फर्म। माने ये लार्ज स्केल फर्म, ये बृहदाकार फर्म जो कर रहा है लार्ज स्केल। उद्यमिता अस्वस्थ होती है के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है सहायक, ऑप्शन नंबर बी है बृहदाकार फर्म, ऑप्शन नंबर बी है मध्यम फर्म, ऑप्शन नंबर डी है लघु फर्म। तो यहाँ आंसर है आपका बृहदाकार फर्म, लार्ज स्केल फर्म। आंसर हो जाएगा पार्टनर्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का भी कोई बैलेंस दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, क्योंकि आईआईएम की स्थापना वहीं पे है इसलिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना हुई थी गुजरात सरकार, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में ही है, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी। प्रॉपर्टी लेके जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है गुजरात सरकार द्वारा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उद्यमिता का भविष्य है अंधकार में है, ऑप्शन नंबर बी उज्जवल है, ऑप्शन नंबर सी कठिनाई में है, ऑप्शन नंबर बी उनमें से कोई नहीं। तो भारत में उद्यमिता का भविष्य है उज्जवल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होगा ये पूछा है। उद्यमिता डैश 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 उत्पन्न करने का एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए है जोखिम, ऑप्शन नंबर बी है लाभ, ऑप्शन नंबर सी है नौकरी, ऑप्शन नंबर डी है व्यवसाय। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी व्यवसाय उत्पन्न करने का एक प्रयास है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट साइड में आता है आप लोग। राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास डैश डैश का परिणाम है। उद्यमिता, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नियोजन, ऑप्शन नंबर सी संचालन, ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो यहाँ राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास उद्यमिता का परिणाम है। राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास उद्यमिता का परिणाम। करंट अकाउंट जो है वो अगला क्वेश्चन, दोनों दिखा सकता है। उद्यमिता डैश डैश पर आधारित क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, डाउटफुल, ऑप्शन
मान। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बताइए जो उद्यमिता प्रोविजन ज्ञान डाउटफुल डेब्ट पर है आधारित या क्रिया है। अनरिकवरेबल डेब्ट अगला है क्वेश्चन। वो डिसोल्यूशन के समय पर उद्यमियों ट्रांसफर को किया जाता है। वित्तीय तो सहायता या प्रदान account में, करती है या आईसीआईसीआई account में, बैंक, या आईसीआईसीआई, account में, एसबीआई, या इनमें इंडियन से बैंक कोई या नहीं। आईएमएफ। अगर कोई और एक उद्यमियों को unrecoverable amount वित्तीय है, सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो आईसीआईसीआई। बता दें कि अगर कोई अनरिकवरेबल डेब्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना डैश डैश सरकार द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, जो कहीं भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर बिहार। 55 तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना डैश डैश सरकार द्वारा की गई थी। तो किस सरकार भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्था की स्थापना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्थापना कह रहा है कि गुजरात सरकार द्वारा की गई क्वेश्चन नंबर थी। 57 अगला जो है, क्वेश्चन। वो एक तरह का उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। साझेदारी फॉर्म, नई निगम विभाजन, नवीन अनुदान उद्यम, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती। साझेदारी फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी नए निगम विभाजन, नवीन अनुदान उद्यम एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा साझेदारी फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा सफल, ऑप्शन नंबर बी असफल, सुधार की आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम सफल रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उद्यमी है, उद्यमी है डैश डैश जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता है एवं बनाया जाता है दोनों उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म भी ले सकता है और बनाया भी जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 का अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में उद्यमिता का भविष्य है। भारत में उद्यमिता का भविष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंधकार में, ऑप्शन नंबर बी है उज्जवल में, ऑप्शन नंबर सी है कठिनाई में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है? उज्जवल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 268 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया एंड तो कह रहा है कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जो नवाचार तो है ना। टेबल के अनुसार बताइए कि जो एडवांस में अगर कोई पैसा दे देता है कोई शेयर होल्डर, यानी कंपनी किसी का पैसा अगर एडवांस में ले लेता है कंपनी किसी शेयर होल्डर का पैसा, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना परसेंट दिया जाएगा? टेबल एफ के अनुसार टेबल से वो बातें लिखी गई हैं। कितना परसेंट होगा सर? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा एडवांस पर 12% का इंटरेस्ट मिलता है। देखिए ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एरिया वो आते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, ऐसे थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। उत्पादन क्रियाओं को प्रचलित करता है वह व्यवसाय। इंटरेस्ट जो होता है कॉल्स इन एरिया उद्यमी के संदर्भ में असंगत कॉल्स इन एरिया रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ आंसर रेट 10% है। नंबर सी उत्पादन जबकि कॉल्स इन एडवांस और सारे तो है, स्वामी हो सकता है, जोखिम कॉल्स इन होता है, एडवांस पे अवसरों की खोज करता है, लेकिन उत्पादन की रेट 12% का है। ये ठीक है, ये कांसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर अब अगला क्वेश्चन है उद्यमी के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सी बता रहे हैं। सी ऑप्शन 8% का तो कहीं केस ही नहीं है, या तो 10% होता है या तो 12% होता है। उपक्रम के स्थापना करना, ध्यान दीजिए थोड़ा। तो उद्यमी के कार्य हैं 60 का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 12%, ना कि 8%। कॉल्स इन एरिया 10% होता है और कॉल्स इन एडवांस पे 12%। ठीक है, अगला रिवीजन कीजिए, कॉपी आपको घर कहा जाता है, जो पढ़ाए थे कॉपी का वो घर पे रिवीजन किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड फॉर ओनली द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। मतलब कहता है कि कैपिटल का वो हिस्सा जो केवल और केवल वाइंडिंग अप के समय पर, यानी कि कंपनी के बंद होने के समय पर ही मांगा जाता है। ऐसे पूंजी को कौन सा पूंजी यानी कौन सा कैपिटल कहते हैं? राइट कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी रूट कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी अनकॉल्ड कैपिटल, या एक्युमुलेटेड कैपिटल। कौन सा कैपिटल कहते हैं सर? आपको बता दें कि देखिए नंबर बी कौन सा कैपिटल कहते हैं, तो वाइंडिंग अप के समय पर केवल मांगा जाता है, यानी कंपनी के समापन के समय पर मांगा जाता है। ऐसे कैपिटल को रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल कहते हैं। बट ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है, रिजर्व कैपिटल दिया ही नहीं है। तो आपको बता दें कि सर वो अनकॉल्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है। अनकॉल्ड कैपिटल ये एक्युमुलेटेड कैपिटल नाम का अभी तक हम लोग को
वर्ड मिला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें क्वेश्चन में। अगला एक्यूमुलेटेड कैपिटल को हम लोग नहीं मानेंगे आंसर। आंसर यहाँ पर अनकॉल्ड कैपिटल मान लिया जाएगा, क्योंकि जो रिजर्व कैपिटल होता है ये अनकॉल्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है। अनकॉल्ड कैपिटल का दो हिस्सा बनता है और इसमें से एक हिस्सा है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर तो इसका रिजर्व कैपिटल होना चाहिए। सॉरी, आंसर हो जाएगा साझेदारी फॉर्म। अगला क्वेश्चन मिस्टेक से हो गया। अगले मिस्टेक क्वेश्चन मत सामान्य कीजिए, ध्यान दीजिए। गम्यता हड़बड़ी में नहीं, अच्छे आंसर दीजिए, हड़बड़ी किस बात की है। ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है फॉर व्हाट पर्पस द सिक्योरिटीज प्रीमियम की प्रक्रिया एक्युमुलेशन का निष्पादन अकाउंट इज नॉट यूज्ड कैन बी डन। की प्रक्रिया है कि कौन से पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट है उसका पैसा यूज नहीं किया जाएगा, कौन से पर्पस में यूज नहीं किया जाएगा। राइटिंग ऑफ इनिशियल एक्सपेंसेस, इनिशियल एक्सपेंसेस को राइट अप करने में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या फिर कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या फिर फुली पेड बोनस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, या बायबैक ऑफ शेयर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें भी किया जाएगा, इसमें भी किया जाएगा और इसमें भी किया जाएगा। ठीक है, डिविडेंड बांटने में बस नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स विकास के शेयर होल्डर होते हैं भारत के कस्टमर होते हैं कंपनी के, या ओनर होते हैं कंपनी के, या डायरेक्टर होते हैं कंपनी के। कौन होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स? ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स क्या होते हैं? एडेड टू कैपिटल, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, या सरकारी कैपिटल से घटा दिया जाता है, या प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड या बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सर अनपेड कॉल्स जो होते हैं, अनपेड कॉल्स का मतलब कॉल किया गया और उसका पैसा नहीं मिला। सिंपल भाषा में कहें तो ये, सिंपल भाषा में कहें तो ये क्या है सर? ये कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर है। और आप सभी बता सकते हैं कि कॉल्स इन एरियर का ट्रीटमेंट क्या होता है। कॉल्स इन एरियर को कैपिटल में से कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है, कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है सर, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कैपिटल में से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए ध्यान दीजिए, राजनीतिक तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए शासित होता टाइम दीजिए है थोड़ा सा। वैसे भी घर पे राजनीतिक इतना देर समय लगातार आप लोग अगर नहीं बैठ सकते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे कैसे बैठ सकते हैं? कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं, थोड़ा सा लग रहा कार्य है पर स्वयं विकास एग्जामिनेशन में 3 घंटे बैठना है, वो भी फुल डेडिकेशन के साथ। तो अभी से अगर प्रयास नहीं कीजिएगा, घंटे 2 घंटे भी नहीं बैठ सकते हैं अभी से, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में 6 घंटे कैसे बैठिएगा? भागीदारी ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है द प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। कार्यक्रम में भागीदारी जो इश्यू ऑफ शेयर होता है उस पर प्रीमियम माना जाता है क्या? रेवेन्यू रिसीव्ड, इनकम, या कैपिटल गेन या प्रॉफिट। क्या माना जाता है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर को? क्या माना जाता है? अगर हम लोग शेयर इशू किए हैं प्रीमियम पर तो उसको क्या माना जाएगा? कैपिटल नेचर का गेन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 लिखा है द लेटर ऑफ क्रेडिट इज। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट होता है, या सर्टिफिकेट ऑफ कैश होता है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, या इनमें से कोई नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है सर?